नमस्कार दोस्तों। आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनिका है। मैं मुंबई के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहती हूँ, जहाँ बाहर से सब चमकता है, लेकिन अंदर से अकेलापन बहुत खा जाता है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे पति विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वक्त नहीं। वो महीनों बाहर रहते हैं। जब आते हैं तो भी फ़ोन पर मीटिंग्स चलती रहती हैं। मैं दिन भर अकेली बहर में घूमती हूँ। कभी सोचती हूँ कि ये जिंदगी है या सज़ा। एक दिन हमारे पुराने नौकर रामू को गांव जाना पड़ा। उसकी माँ बीमार थी। उसने कहा कि उसका बेटा अर्जुन यहाँ काम संभालेगा। कुछ दिन बाद अर्जुन आया। वो जवान था, लंबा कद, मजबूत कंधे और चेहरा ऐसा कि देखते ही मन शांत हो जाता। वो शर्मीला था, लेकिन काम में बहुत तेज। घर के सारे काम वो चुपचाप करता, सफाई, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। मैंने देखा कि वो कितना मेहनती और साफ सुथरा है। हमारे घर में कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आराम से रहता था। एक शाम मैं थकी हुई लौटी। बॉडी में अजीब सा दर्द था। मैंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, आज बॉडी बहुत भारी लग रही है, क्या तुम मेरे पैर और कंधे थोड़े दबा दोगे? वो एकदम घबरा गया। बोला, मेम साहब, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, अरे बस पैर और कंधे थोड़े दबा दो, आराम मिल जाएगा। वो झिझकता हुआ आया। तेल की बोतल लेकर धीरे धीरे मेरे पैर दबाने लगा। उसकी उंगलियां गर्म थीं और छूने में ऐसा सुकून कि मैं आंखें बंद करके लेट गई। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी पिंडलियों तक पहुंचा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली। वो रुक गया। मैंने आंख खोली और कहा, क्यों रुके हो अर्जुन, काम जारी रखो। वो फिर शुरू हुआ, लेकिन अब उसके हाथों में एक अलग सा कंपन था। मैंने उसे हौसला दिया, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करो। समय बीतता गया। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी जांघों के पास पहुंचे। मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने उसे और ऊपर जाने का इशारा नहीं किया, लेकिन रुकने भी नहीं कहा। वो मेरे कूल्हों के पास पहुंचा और फिर रुक गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत अर्जुन, ये तो बस मालिश है। वो फिर आगे बढ़ा। अब उसके हाथ मेरे पीठ के आसपास घूमने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस एहसास में खो गई। 1 घंटा बीत चुका था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मेम साहब, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कोई सपना हो। मैं मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया अर्जुन, तुम्हारा हाथ भी जादू करता है। फिर उसने और धीरे से कहा, क्या मैं आपको थोड़ा और करीब से महसूस कर सकता हूँ? मैं चौंक गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बोली, अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? उसने आंखें झुका लीं और बोला, मेम साहब, बस एक बार प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने हल्के से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ देखना। उस पल में कमरा और गर्म हो गया। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया और मेरी कमर को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, मेम साहब, आप तो चांद की तरह हो। मैंने हंसकर कहा, बस करो अब। वो फिर मालिश करने लगा, लेकिन अब उसके हाथ और ज़्यादा कोमल थे और ज़्यादा गहरे। वो मेरे कंधों से शुरू करके धीरे धीरे नीचे आया और मेरे सीने के पास रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सांसें तेज़ हो गईं। वो धीरे से बोला, मेम साहब, आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। फिर वो और पास आया और उसके होंठ मेरे कानों के पास आए। बोला, मेम साहब, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन मन में खुशी हुई। मैंने कहा, अर्जुन, ये गलत है। वो बोला, प्यार में क्या गलत होता है? मैं चुप रही और उसने मुझे गले लगा लिया। उस पल में दुनिया रुक गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात हमने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो शब्दों में बयां हो सके। अगले दिन से हमारी मुलाकातें बढ़ गईं, कभी किचन में, कभी बालकनी में, कभी लिविंग रूम में। वो मेरे पास आता और मैं उसकी बाहों में समा जाती। मैं जानती थी कि ये रिश्ता समाज नहीं मानेगा, लेकिन दिल को क्या समझाना। मैं विक्रम से बात करती, लेकिन मन कहीं और रहता। अर्जुन मेरे लिए सब कुछ बन गया था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका छूना, सब कुछ मुझे जिंदा महसूस कराता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हारा सपना क्या है? उसने गहरी सांस ली और बोला, मेम साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक दिन अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो सके और माँ को अच्छी दवाई मिले। मैंने उसकी आंखों में वो सपना देखा और उसे और करीब खींच लिया। हमारी बातें अब रातों तक चलने लगीं, कभी फ़ोन पर, कभी कमरे में। वो मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाता, मैं उसे अपने अकेलेपन की। मैंने उसे बताया कि विक्रम से प्यार था, लेकिन अब सिर्फ जिम्मेदारियाँ बची हैं।
वो बोला, मेम साहब, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम विक्रम अचानक घर आ गए। मैं घबरा गई। अर्जुन को छिपाया, लेकिन विक्रम को शक हो गया। उसने पूछा, घर में कोई और है क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। रात को वो सो गया। मैं अर्जुन के पास गई और बोली, आज रुकना मत। वो बोला, मैं नहीं रुक सकता मेम साहब, आपकी सुरक्षा ज़रूरी है। लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उस रात हमने बहुत डर के साथ समय बिताया, लेकिन प्यार में डर भी मीठा लगता है। अगले दिन विक्रम चले गए फिर से ट्रिप पर। मैंने अर्जुन से कहा, अब हम साथ रहेंगे। वो बोला, लेकिन क्या होगा, समाज क्या कहेगा? मैंने कहा, समाज से ज़्यादा मेरा दिल महत्वपूर्ण है। हमने फैसला किया कि धीरे धीरे प्लान बनाएंगे। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की, मैंने उसे कोचिंग में डाल दिया। वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था और मैं उसके लिए एक नई जिंदगी जी रही थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। कमरा अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। मैंने अर्जुन को बुलाया, वो आया और मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। वो बोला, क्या मेम साहब? मैंने कहा, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। वो मेरे करीब आया और उसके हाथ मेरे चेहरे पर रख दिए। उसने कहा, अनिका, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैंने आंसू पोंछे और उसके होंठ मेरे होंठों से मिल गए। वो किस इतना गहरा था कि सारी दुनिया भूल गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात हमने प्यार की वो ऊंचाइयां छुईं जो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। हमारा रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो आत्मा का जुड़ाव था। मैं उसके लिए जीती थी, वो मेरे लिए सांस लेता था। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन विक्रम को सब पता चल गया। उसने फ़ोन किया और कहा, अनिका, मैं सब जानता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। मैं डर गई। अर्जुन को बताया। वो बोला, मैं चला जाऊँगा मेम साहब। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे, हम साथ लड़ेंगे। विक्रम आए और बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अर्जुन के साथ रहूंगी। वो चौंक गए, बोले, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अब सच में जी रही हूँ। विक्रम चले गए और हम दोनों ने नई शुरुआत की। अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और पढ़ाई पर फोकस किया। मैंने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। हम साथ रहने लगे छोटे से फ्लैट में, लेकिन खुशी इतनी कि बड़े घर की कमी नहीं लगी। हमारा प्यार गहरा था, विश्वास से भरा, समर्पण से भरा। हर पल में एक दूसरे को महसूस करना, हर रात में एक दूसरे की बाहों में सोना, वो एहसास जो कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, अनिका ने तो अर्जुन के साथ वो जिंदगी चुन ली जहाँ प्यार सब कुछ था। अब आप बताओ, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा प्यार आया है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली होगी। इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। लव यू।